आपका शेड्यूल इतना बिजी है तो ऑब्वियसली आप थक ही जाते होंगे। जब आप थक जाती हैं तो खुद को कैसे मोटिवेट करती हैं? भविष्य में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं? मैं अपने आप को कैसे मोटिवेट करती हूँ? थकान तो जाहिर सी बातें होगी, क्योंकि जो हम पेशेंट देखते हैं फिजियोथेरेपी में, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो पेशेंट होते हैं वो 5 मिनट 10 मिनट्स में कंप्लीट नहीं होते हैं। सारे डिफरेंट केस होते हैं, वो पीडियाट्रिक के हों, ऑर्थो के हों, न्यूरो के हों, सब में टाइम लगता है। एटलीस्ट तो भी 1 आवर टाइम देना पड़ता है। टाइम टेकिंग है ये थेरेपी, टाइम लगता है, 2 आवर्स भी लग सकते हैं। तो सबका शेड्यूल बनाना, सबको अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग सारे पेशेंट को रखना, मुझे भी हॉस्पिटल और अपना क्लिनिक दोनों को ही देखना होता है। तो मैं बहुत मुश्किल से ही अपना टाइम मैनेज करती हूँ। जो मेरे अंडर में जो काम करते हैं उनको मैंने बहुत अच्छे से गाइडलाइन दे के रखी कि हमें पेशेंट को कैसे हैंडल करना है, कैसे ट्रीट करना है। उसके बावजूद भी अगर मैं थक जाती हूँ तो मैं सेल्फ मोटिवेट होने के लिए कुछ अच्छे थॉट्स और ऐसे लोगों को याद करती हूँ जो अपनी लाइफ में बहुत आगे हैं, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं और अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपनी जॉब, अपना पर्सनल क्लिनिक सबको साथ में लेके चल रहे हैं। तो कुछ उन्हीं लोगों से इंस्पायर होकर अपने आप को मोटिवेट करती हूँ मैं। भविष्य में मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहती हूँ? मेरा ऐसा है कि मैं इससे भी बड़ा और बहुत बड़ा क्लिनिक ओपन करना चाहती हूँ। एज अ हॉस्पिटल में बनाना चाहती हूँ अपना, लेकिन शहर में नहीं। मतलब ऑलरेडी मेट्रो सिटीज़ में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे लोग सेवाएं दे रहे हैं। मैं चाहूँगी कि जो प्रशिक्षण मैंने इतनी बाहर से लिया है, जो प्रशिक्षण मैंने उड़ीसा से लिया है, रायपुर से लिया है, मुंबई से लिया है, नागपुर से लिया है, वो सारा जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने अपने बरघाट में ही शेयर करना चाहती हूँ और यहीं हॉस्पिटल खोल के और हाईटेक लेवल का ओपन करके मैं यहीं सेवाएं देना चाहती हूँ। बिकॉज यहाँ नीड है और जो पीडियाट्रिक का जो मेरा स्पेशलाइजेशन है, जो चीज़ें जो मैंने सीखी है, आई थिंक यहाँ आने में अभी टाइम लगेगा। हो सकता है 5 साल लगेगा। अभी तो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी होता क्या, इसमें काम करते कैसे हैं। इसमें सेंसरी इंटीग्रेशन जो वाला जो पार्ट होता है अभी उसको समझने में ही लोगों को बहुत टाइम लगेगा। बाहर तो सारी चीज़ों की सुविधा है, सब चीज़ें लोगों को मिल भी रही है, बट अभी हमारे क्षेत्र में ये चीज़ें नहीं है। आई थिंक सिवनी में भी नहीं है, तो उसको आने में अभी टाइम लगेगा। इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ के लोगों को ही सेवाएँ दूँगी। जितना भी मुझसे हो सके मैं अपना बेस्ट दूंगी। एक महिला होने के नाते पढ़ाई और करियर के दौरान आपको किन सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा या करना पड़ रहा है? महिला होने के नाते मुझे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, जैसे मेरे बच्चे हो गए उसके बाद मुझे लगा कि शायद अब मैं आगे कुछ कर नहीं पाऊँगी। और बहुत सारे लोगों को लगा कि ये फिजियोथेरेपी तो है, इसमें क्या होता है, इससे ये कोई कुछ खास कोर्स नहीं होता है, इससे क्या ही ठीक करते हैं। आधे से ज़्यादा लोगों को तो यही नहीं पता था कि इसके अंदर होता क्या है, किस टाइप के लोगों को हम डील करते हैं। तो वो भी मुझे थोड़ा सा तनाव देता था कि अरे ये तो लोग जानते ही नहीं है, अभी मैं स्टार्ट भी करूँगी तो कैसे मैं आगे बढ़ूँगी। फिर मोटिवेशन नहीं था, अरे क्या ही लोग आएंगे, कैसे आएंगे, लोग जानते ही नहीं हैं। तो वो भी लगता था कि अरे मैं स्टार्ट तो कर लूँगी फिर लोग आएंगे ही नहीं। बहुत कुछ ऐसा सुनने मिलता था मुझे कि अच्छे से नहीं चल पाएगा, बरघाट है, छोटी जगह है, लोग यहाँ कहाँ ये सब चीज़ों को मानते हैं, विश्वास करते हैं। फिर मुझे लगा कि शायद नहीं हो पाएगा मुझसे, लेकिन फिर ठीक है, अब धीरे धीरे तो स्टार्ट किया मैंने। उसके बाद मुझे मोटिवेशन तो पेशेंट के आने से ही मिला, ठीक करने से मिला। और चीज़ों को जब मैंने यहाँ पे लेके आई तो काफ़ी लोगों को पता चला कि अरे फिजियोथेरेपी में ऐसे भी होता है, ये भी पेशेंट ठीक कर सकते हैं, किस किस टाइप के पेशेंट को हम लोग ठीक कर सकते हैं। उन्हें देखा, समझा। जो मेरी इंटायर जर्नी है पढ़ाई से लेके तो अभी तक की जॉब तक की, उसमें सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, समाज का तो ठीक है साइड में है, लेकिन हमारी फैमिली, जो हमारे घर के लोग होते हैं, उनका कितना बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जो मेरी मदर इन लॉ, वो हमेशा मुझे बोलती थी नहीं कुछ करना चाहिए तुमको, तुमने पढ़ाई की है, तुम्हें कुछ तो अच्छा करना चाहिए। और मेरे जो ससुर हैं और मेरे मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड और मेरे हस्बैंड की वजह से जो कुछ मैं हूँ वो यहाँ पर हूँ, क्योंकि उनने मुझे, क्योंकि मैं थोड़ी सी डर जाती हूँ, मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता, इतना पढ़ भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मैं शायद ही कुछ नहीं कर पाऊँगी। बट वो हमेशा बोल देते कि तू स्टार्ट तो कर, मैं हूँ तेरे साथ, या मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ थी कि तुम करो तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन मैंने उनकी बात मान के जो स्टार्टअप किया, रियली मुझे अच्छा लगता है कि हाँ आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मतलब मुझे वो जो नेगेटिविटी थी कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी या यहाँ चलेगा नहीं, यहाँ होगा नहीं, एक हमारा माइंडसेट था, लेकिन
आज वो माइंडसेट हमारा एक तरीके से क्लियर हो गया कि नहीं सब कुछ चल सकता है, आप उस चीज़ को लेके आओ, जो भी आपके अंदर जो चीज़ आप में बाहर से बढ़ के आई हो, एक्सपीरियंस लेके आए वो शेयर करो, अवेयर करो, ऑटोमेटिक चीज़ें ठीक हो जाती हैं। उसके लिए फैमिली का सपोर्ट होना रियली में बहुत बड़ा योगदान है आपकी सफलता को आगे बढ़ाने के लिए।